गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः सदाशिव न गुरोर्धिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परागतिः गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम्। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात अच्युत हैं। त्रिलोकी में गुरु से अधिक कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेशक परमेश्वर गुरु की जो परम भक्ति से पूजा करेगा उसको ज्ञान फल लाभ होगा। जैसा गुरु है वैसा ही ईश्वर है और जैसा ईश्वर है वैसा ही गुरु है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये दोनों आपाततः पृथक दृष्ट होने पर भी दोनों एक ही तत्व हैं। अतएव महाभक्ति के साथ उनकी अर्थात गुरु की पूजा करो। अद्वैतारक उपनिषद में कथित हुआ है, गुरु ही परब्रह्म गुरु ही परागति गुरु ही पराविद्या गुरु ही परम उत्कर्ष अथवा स्थिति गुरु ही परम धन है। क्योंकि गुरु ब्रह्म का उपदेष्टा है, इस कारण गुरु ब्रह्म से भी गुरुतर होते हैं। गुरु नाम जो व्यक्ति एक बार भी उच्चारण करता है उसका संसार मोचन होता है। सर्वजन्म कृत पाप तत्क्षण नष्ट होते हैं। सब काम्य वस्तुओं का लाभ होता है और निखिल पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। इस श्रुति वाक्य से अवगत होता है कि गुरु और ईश्वर अभिन्न हैं। इतना ही नहीं, गुरु ब्रह्म से भी अधिक है। गुरु सेवा द्वारा मानव मात्र कृतार्थ होने में समर्थ होता है। उपनिषद आदि सब शास्त्रों में एक तत्व की व्याख्या की है। ये तत्व अवगत होने से और उसमें स्थित लाभ करने पर देही परमानंद को प्राप्त होता है। वो तत्व क्या है? श्री कठोपनिषद में नचिकेता ने यम से जिज्ञासा की, धर्म और अधर्म का अतीत, कार्य और कारण से पृथक और अतीत अनागत और वर्तमान से भिन्न जो वस्तु आप जानते हैं वो मुझको कहिए। समस्त वेद जिनको प्राप्तव्य कहकर निर्देश करते हैं, सब तपस्या जिनका प्रतिपादन करती है, साधुगण जिनकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य आचरण करते हैं, मैं संक्षेप में वो पद कहता हूं। ओम ही वो पद है। ये अक्षरी ब्रह्म, ये अक्षरी श्रेष्ठ। इसी अक्षर को जानकर जो इच्छा करता है उसको वही होता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए यही अवलंबन श्रेष्ठ है। यही अवलंबन मोक्ष है और इसी अवलंबन को जानने से ब्रह्मलोक में पूजित होता है। श्री श्री गुरु गीता। ऋषि उचु गुह्यात गुह्यतरा विद्या गुरु गीता विशेषतः तत्व प्रसादाद्वी श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि में सुत। हे सुत, ब्रह्म विद्या गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है। विशेषकर गुरु गीता आपके प्रसाद से ही जानी जा सकती है। वो सब हमें कहें। अन्यान्य विद्याओं द्वारा मनुष्य संसार में नश्वर सुख शांति लाभ कर सकता है। एकमात्र ब्रह्म विद्या ही मनुष्य को परमानंदमय परम पद दान करती है। जिस आनंद लाभ से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है वो जन्म मृत्यु से निवृत्त हो जाता है। इस गुरु गीता के पाठ करने से गुरु भक्ति लाभ करके गुरु नाम की महिमा और गुरु का स्वरूप जाने जा सकते हैं और भव बंधन से मुक्त होता है। सूत उवाच कैलास शिखरे रम्ये भक्ति साधन तत्परा प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम परिपृच्छति। रमणीय कैलाश शिखर पर भक्ति साधन में तत्पर पार्वती देवी ने
भक्ति के साथ शंकर को प्रणाम करके जिज्ञासा की। पार्वती उवाच नमो नमो देवदेव परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरु गीताम प्रदेहि में। पार्वती जी बोली, हे देवों के देव, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर जगद्गुरु सदाशिव महादेव सच्चिदानंद घन परमात्मा, आपको पुनः पुनः प्रणाम। आप मुझे गुरु गीता कहें। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपा कुरु मे ब्रह्मन् नमामि चरणम तव। हे स्वामी, हे ब्रह्म, जिस उपाय से देहात्माभिमानी जीव ब्रह्ममय होता है, आप कृपा करके मुझे कहें। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। श्री शंकर उवाच यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मभिः। मम रूपासि देवी त्वं तत्वप्रीत्यर्थं वदाम्यहम्। श्री शंकर जी बोले, देवता में जिनकी अचल भक्ति है और जिस प्रकार इष्ट देवता में भक्ति है, उसी प्रकार गुरु में भी भक्ति है। इन्हीं के निकट महात्मागण तुम्हारे कथित विषय का प्रकाश करते हैं। देवी, तुम मेरी स्वरूपा हो, इस कारण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कहता हूं। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभम त्रिषु लोकेषु त्वं शृणुष्व वदाम्यहम्। किंचित गुरु बिना नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। पहले इस प्रकार का लोकोपकारक प्रश्न किसी ने नहीं किया। हे उत्तम प्रश्नकारिणी सुवदने, मैं कहता हूं, तुम सुनो। गुरु के बिना इस त्रिभुवन में और कुछ दुर्लभ नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। गुरु लाभ करने से जगत भिन्न आकार धारण करता है, सब आनंदमय हो जाता है। वो सच्चिदानंद घन मन बुद्धि का अगोचर परमात्मा ही गुरु रूप धारण करके पकड़ने देते हैं। इस कारण गुरु ही सबसे दुर्लभ है। उनको लाभ करने पर ही चिर शांति अनिवार्यतः मिल जाती है। वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च यंत्र मंत्रादि विद्यानां मृत्युरुच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादिनी अन्यत् बहुमतानि च अपभ्रंशानि शास्त्राणि जीवानां भ्रांतचेतसाम्। वेद शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादि यंत्र मंत्र आदि विद्या, मारण उच्चाटन आदि अभिचार कर्म, शैव शाक्तगण का आगम समूह और अन्य बहुमत निखिल शास्त्र गुरुलाभ के बिना भ्रांत चित्त जीव के पतन के कारण होते हैं। वेद शास्त्र पुराणानि कृत्वा वै गुरुकाम्यया स्वयं लोक गुरु साक्षात जायते वेद तत्ववित्। श्री गुरुदेव की इच्छा से वेद पुराण आदि शास्त्र के अनुकूल शास्त्रादि प्रणयन और प्रकाश करके स्वयं साक्षात वेद तत्ववेत्ता लोक गुरु हो जाते हैं। गुरुदेव की इच्छा ही सर्वत्र बलवती है। वे निरक्षर अज्ञानी को भी ज्ञान दान करके जगत के कल्याण में नियुक्त कर सकते हैं। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरो पाद सेवनात् सर्व तीर्थावगाहनाम फलम प्राप्नोति निश्चितम। मनुष्य श्री गुरुदेव की चरण सेवा से ही सर्व पाप रहित चित्त होकर निश्चय सब तीर्थों का स्नान फल लाभ करता है। गुरुपादोदकम सम्यक संसाराणवतारणम अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारणम
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पीबेत। श्री गुरुदेव का चरणोदक संसार समुद्र से सम्यक रूप से त्राण करता है, अज्ञान को समूल नाश करता है और जन्म कर्म का निवारण करता है। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए गुरु का चरणोदक पान करना ही चाहिए। गुरु चरणोदक पान करने से ज्ञान और वैराग्य सिद्ध होते हैं। ज्ञान द्वारा बहुदर्शन रूप अज्ञान दूर हो जाता है। ऐहिक पारलौकिक भोग समूह में वैराग्य उत्पन्न होता है। साक्षात भगवान श्री गुरुदेव का चरणोदक शुद्ध है, उसे पान करने से स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य लाभ होता है। गुरु पादोदकम पेयम गुरोच्छिष्ट भोजनम गुरोर्मूर्ते सदा ध्यानम गुरु स्तोत्रम सदा जपेत। शिष्य को आमरण गुरु चरणोदक सदा पान करना चाहिए, गुरु का उच्छिष्ट भोजन करना चाहिए, गुरु मूर्ति का सर्वदा ध्यान करना चाहिए और गुरु स्तोत्र का सर्वदा पाठ करना चाहिए। काशी क्षेत्रम निवासो अस्य जानवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। श्री गुरुदेव का निवास स्थान ही काशी क्षेत्र स्वरूप है। उनका चरणोदक जानवी के जल के सदृश है। गुरु साक्षात विश्वेश्वर हैं और निश्चय ही संसार भवत्राता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तीर्थराजः प्रयागो असो गुरुर्मूर्तो नमो नमः। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत। गुरोराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यम न भावयेत। वे तीर्थराज प्रयाग हैं। गुरुमूर्ति को नमस्कार नमस्कार। नित्य गुरुमूर्ति का स्मरण करें, सर्वदा गुरु नाम का जप करें, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य की चिंता ना करें। गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। स्वाश्रमोक्तम स्वजातिम च स्वकीर्तिम पुष्टिवर्धिनीम। अन्यत् सर्व परित्यज्य गुरोरन्य न भावयेत। ब्रह्म तत्व गुरु के मुख से सुनने पर स्पष्ट होता है। वे अनुभूति से बोलते हैं, पठन से नहीं। इसीलिए गुरुमुख में ब्रह्म तत्व अवस्थित है। गुरु के प्रसाद से शिष्य वो तत्व लाभ करने में सफल होता है। अपना अपना आश्रम विहित स्वजाति पुष्ट करने वाली सत्कीर्ति और अन्य धर्म सब चिंता त्याग कर गुरु से भिन्न और कोई चिंता ना करें, अर्थात एकमात्र गुरु की ही भावना करें। भावना की वस्तु केवल गुरु ही होगा, अपना और पार्थिव विषय नहीं सोचेगा। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्यानुलभ्यते। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराराधनम कुरु। ब्रह्म विद्या गुरु के मुख में अवस्थित है। शिष्य गुरु भक्ति द्वारा वो लाभ करते हैं। अतएव सब प्रयत्नों के द्वारा गुरु की आराधना करें। गुकारश्चांधकारः स्याद् रुकारस्तेज उच्यते। अज्ञान ध्वंसक ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुरु शब्द में गुकार का अर्थ अंधकार अर्थात अज्ञान और रुकार का अर्थ ज्ञान कहा गया है। गुरु ही अज्ञान ध्वंसकारी सच्चिदानंद घन परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकः। गुरु शब्द में प्रथम वर्ण गुकार माया और सत्वादिक गुणत्रय युक्त
पुरुष द्योतक है और द्वितीय वर्ण ऋकार माया भ्रांति विमुक्त पुरुष का द्योतक है। गुकार का अर्थ सगुण ब्रह्म और ऋकार का अर्थ निर्गुण ब्रह्म है। गुरु सगुण ब्रह्म रूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड सचकर अपने आप से क्रीड़ा करते हैं। गुरु होकर उपदेश देते हैं और शिष्य रूप से उपदेश ग्रहण करते हैं। निर्गुण ब्रह्मरूप अपने आप में अचंचल भाव में अवस्थित होते हैं। एक गुरु ही सगुण निर्गुण ब्रह्म आत्मा अवतार सब कुछ है। गुशब्दश्चान्धकारः स्याद् ऋशब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते। गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार है और रू शब्द उसका निरोधकारी है। रज तम गुण रूप अंधकार का निरोध अर्थात सत्व गुण द्वारा उन दोनों गुणों का निरोध करते हैं। इसीलिए वे गुरु कहे जाते हैं। एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानामपि दुर्लभम हा हा हु गणेशचैव गांधर्वाद्यश्च पूज्यते। इस प्रकार श्रेष्ठ गुरु शब्द देवतागण को भी दुर्लभ है। हा हा हु गण और गंधर्व समूह भी उनकी पूजा करते हैं, अर्थात गुरु शब्द का जप ध्यान करते हैं। आसनम शयनम वस्त्रम वाहनम भूषणादिकम साधकेन प्रदातत्वम गुरो संतोष कारणात्। साधक को गुरुदेव के संतोष के लिए आसन, शय्या, वस्त्र, वाहन और भूषण आदि प्रदान करना उचित है। दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधा आत्मदारादिकम सर्वम गुरुवे च निवेदयेत। गुरु के सानिध्य में निर्लज्ज होकर दंडवत प्रणाम पूर्वक अपने आप को और अपनी स्त्री पुत्र आदि सबको गुरु को निवेदन कर देना चाहिए। समस्त भार उनके श्री चरण में समर्पित करके निश्चिंत हो। जीव की अहंता ममता का भार बड़ा विषम भार है। ये भार ग्रहण करने में एक गुरु ही समर्थ है। उनके चरणों में मैं मेरा मेरा ये अहंता ममता निवेदन करें, अर्थात गुरुदेव ही सब कामों के प्रेरक हैं। ये निश्चित रूप से जानकर गुरु गुरु जप करते करते कर्म क्षय हो जाएगा। क्रमी कीट भस्म विष्ठा दुर्गंध मलमूत्रकम श्लेष्म रक्तवच्चम मांसम तनुरिद्धम वरानने। हे सुवदने, ये शरीर कृमि कीट भस्म विष्ठा दुर्गंध मलमूत्र श्लेष्मा रक्त मांस त्वचा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो देह लेकर मनुष्य मैं करता है, उस देह का परिणाम है कृमि और कीट या भस्म अथवा विष्ठा। अगर देह का दाह संस्कार नहीं किया जाए तो उसमें कृमि और कीट पैदा होंगे और दाह संस्कार करने से वो भस्म में परिणत होगा। दाह संस्कार के अभाव में अगर सियार और कुत्तों ने उसे खाया तब देह उनकी विष्ठा में परिणत होगी। यही तो देह की परिणति है। जब तक देह में प्राण रहते हैं तब तक मलमूत्र द्वार से दुर्गंध युक्त मलमूत्र निकलता है। मल, श्लेष्मा, लार, पसीना इत्यादि हर वक्त निकलता है। ये देह चर्म से ढका हुआ रक्त मांसमय मल का घड़ा रूप है। इस अनात्म अनित्य अशुचि देह में अहम अभिमान करने पर जीव के आवागमन की निवृत्ति नहीं होती। संसार वृक्ष मारुड़ाः पतंती नरकार्णवे येनो धृतमिदं विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहाभिमान के कारण जीव संसार में बार बार यातायात करके नरक में गिरते हैं। जो इस विश्व के निवासियों का उद्धार करते हैं
उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, गुरु पालनकर्ता विष्णु, गुरुदेव संहारकर्ता शिव हैं और गुरुदेव ही सच्चिदानंद घन परमात्मा ओमकार हैं। मैं उन गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुदर्शन रूप अज्ञान अंधकार से अंधे जीव के चक्षु सर्वात्म ज्ञान लाभ के उपाय मंत्र रूप अंजन शलाका द्वारा जो खोल देते हैं, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सच्चिदानंद घन ओमकार अखंड मंडल आकार से पृथ्वी में व्याप्त हैं, उस परम पद के दर्शन जो कराते हैं, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा ओमकार आकाश के साथ पर्वत और प्राणी समूह में व्याप्त होकर स्थित हैं, उस परब्रह्मा के दर्शन जिन्होंने कराए हैं, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चिन्मय रूप में समस्त त्रिभुवन व्याप्त करके स्थित हैं, उस परम सूक्ष्म रूप के दर्शन जिन्होंने कराए हैं, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार सूत्र में मणि ग्रथित रहने से मणि दिखती है, लेकिन सूत्र नहीं दिखता है, उसी तरह जो सूक्ष्म कारण आत्मा परम पुरुष रूप में स्थूल कार्य रूप त्रिभुवन प्रतिभास होता है, उस सूक्ष्म कारण आत्मा को स्थूल दृष्टि द्वारा देखा नहीं जा सकता है। उनके दर्शन कराने के लिए जो दिव्य दृष्टि दान करते हैं, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद समुदाय के शिरोमणि सदृश उपनिषद समूह द्वारा जिनका चरण कमल सुशोभित हुआ है, जो वेदांत रूप कमल के दिनकर हैं, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। चैतन्यः शाश्वतः शांतो व्योमातीतो निरंजनः बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो इस जड़ जगत के कारण स्वरूप हैं और चैतन्य नित्य निश्चल आकाश से परे सगुण निर्गुण उपाधि शून्य और बिंदु नाद और कला से अतीत हैं, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। सगुण साधन द्वारा साक्षात्कार होने पर साधक जीवन मुक्त होकर विदेह मुक्ति या निर्गुण समाधि लाभ के लिए आदि ब्रह्म मंत्र प्रणव लाभ करते हैं। प्रणव का अ, उ, म, नाद बिंदु, कला और कलातीत ये 7 अंग हैं। आकार स्थूल देह है, उकार सूक्ष्म देह और मकार कारण देह है। आकार उकार में, उकार मकार में और मकार नाद में लय करता है। नाद और परब्रह्म, नादः परम पुरुषः, नाद ही महद ब्रह्म और नाद ही परम पुरुष है। नाद के 4 स्तर हैं: नाद,
बिंदु, कला, कलातीत। कलातीत महत ब्रह्म प्रकृति, कला महत तत्व बुद्धि और बिंदु अहंकार, वे सब श्री गुरु हैं। वे कलातीत अर्थात प्रकृति के भी अतीत हैं। यहाँ कला और कलातीत अर्थात बुद्धि और प्रकृति को एक करके दिखाया गया है। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान और शक्ति संपन्न है और प्रकृति महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्र, मन, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ पंच कर्मेंद्रिय और क्षिति, जल, तेज, मरुत, व्योम, पंच महाभूत, इस 24 तत्वमाला रूप अलंकार से जो आवृत है अथवा तत्व समूह ने जिन्हें आवृत कर रखा है, उन भोग और मोक्ष प्रदाता श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आत्म तत्व ज्ञान प्रदान द्वारा जीव का अनेक जन्मकृत कर्म बंधन नाश करते हैं, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। शोषणम भव सिंधोश्च ज्ञापनम सार संपदाम गुरोः पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरुदेव का चरणोदक उत्तम रूप से भवसागर का शोषण करता है और सार संपद पराभक्ति प्रदान करता है, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। श्री गुरुदेव से श्रेष्ठ तपस्या नहीं है। गुरु तत्व ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। तत्व ज्ञान व्यतीत मुक्ति नहीं होती है। 24 आदि तत्व जड़ हैं, मैं चैतन्य हूं, मैं प्रकृति से भिन्न हूं। इस ज्ञान द्वारा आत्मा संसार बंधन से मुक्त होता है। एकमात्र गुरु ही स्थावर जंगम रूप में विराजमान है। गुरु व्यतीत कुछ नहीं है। इस प्रकार का तत्व ज्ञान ही श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है। तपस्या, द्वंद्व सहन अर्थात क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, उत्थान, उपवेशन, काष्ठ मौन, इंगित द्वारा भी कुछ प्रकाश न करना और आकार मौन बात नहीं करना और कृच्छ, चांद्रायण, शांतपण इत्यादि व्रत अनुष्ठान का नाम तपस्या है। श्री गीता में भगवान ने शारीरिक, वाचिक, मानसिक आदि तपस्या की जो बातें कही हैं, गुरु सेवा उस सब तपस्या से श्रेष्ठ है। गुरु सेवा रूप तपस्या द्वारा सत्वगुण लाभ होता है। सत्वगुण से मन स्थिर होता है। मन को जीतने से आत्मज्ञान लाभ होता है और आत्मज्ञान लाभ से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे स्वामी श्री जगन्नाथ, मेरे गुरु जगत के गुरु, जिन गुरु द्वारा ये ज्ञान मिला है कि मेरी आत्मा सर्वभूत की आत्मा है, उन श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। गुरुरादिर्नादिश गुरु परम देवतम गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सृष्टि का आदि और स्वयं अनादि है। गुरु परम देवता है। गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम
गुरोह कृपा। श्री गुरुदेव की मूर्ति ध्यान का मूल, गुरुदेव का पाद पद्म पूजा का मूल, गुरु वाक्य मंत्र का मूल और गुरु कृपा मोक्ष का आदि कारण है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्थानम फलम तथा गुरोरांग्र जलाद बिंदु सहस्त्रांशे न दुर्लभम। श्री गुरुदेव के पाद पद्म का बूंद जल जिस प्रकार दुर्लभ है, सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्थान का फल उसके सहस्त्रांश में भी दुर्लभ नहीं है। सप्त सागर और 3.5 करोड़ तीर्थ स्थान फल की अपेक्षा गुरु पादों तक की महिमा अधिक है। तीर्थ स्थानादि द्वारा मात्र पाप क्षय होता है, लेकिन श्री गुरुदेव के चरणारविंद से गलित एक बिंदु जल जन्म मरण संकुल संसार सागर से उद्धार करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकीभूत कर देता है। गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरो परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक संपूर्ण जगत है। गुरु से श्रेष्ठतर कोई नहीं है, इसीलिए गुरु की पूजा सम्यक रूप से करो। जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और नाशकर्ता शिव, ये त्रिगुण यानी गुणत्रय का आश्रय करके सृजन पालन लय करते हैं। जगत के मूल कारण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अ उ म ओमकार हैं। ओमकार ही गुरु, सारा जगत ही गुरु है। पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम अनंत कोटि ब्रह्मांड सभी गुरु हैं। जो देखोगे सुनोगे, जिसके द्वारा आकृष्ट होगे, जिससे विरक्त हो जाओगे, वो सब श्री गुरुदेव ही हैं। श्री गुरु का ध्यान करने के लिए निर्जन स्थान में जाकर बैठकर आंखें मूंद कर कल्पना में श्री गुरुदेव की मूर्ति आंकनी नहीं पड़ेगी। तुम जो देखते हो सब ही श्री गुरुदेव हैं। गुरु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जगत रूप से गुरु खेल करते हैं। अब प्रणाम का अभ्यास करो। अच्छा बुरा, सत असत, शुभ अशुभ, सुंदर कुरूप, प्रिय अप्रिय, जो कुछ है सबको गुरु मानकर प्रणाम करना ही चरम साधन है। मां नमस्कुरु श्री गीता की यही वाणी है। इसकी अपेक्षा और श्रेष्ठ साधन नहीं है। ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभते गुरु भक्तितः गुरोः परतरम नास्ति ध्येयो असो गुरु मार्गिणा। मानव बिना ज्ञान के भी गुरु भक्ति से मुक्ति लाभ करता है। गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। गुरु मार्गी लोग उस गुरु का ही ध्यान करेंगे। भक्तों में 3 प्रकार के भेद हैं: भगवत प्रपन्न, भागवत प्रपन्न और आचार्य प्रपन्न। कोई भक्त भगवान के भजन को प्रधान भाव से ग्रहण करके भगवत सेवा में तत्पर होते हैं। कोई भक्त लोगों की सेवा को प्रधान भाव से ग्रहण करके उन्हीं लोगों की सेवा में आत्मनियोग करते हैं। और कोई गुरु ही सब है, इनकी सेवा द्वारा मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इस प्रकार विचार कर और अनन्य भाव से गुरु सेवा ही जीवन का व्रत, सब साधनों की सार साधना है। इस निश्चय पूर्वक गुरु सेवा में तत्पर होते हैं। इन्हीं लोगों को लक्ष्य करके गुरु मार्गिना कहा गया है। तस्मात् परतरम नास्ति नेति नेति वै श्रुतिः कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा आराधयेत गुरुम। वेदों ने यह नहीं है बोलकर निश्चय किया है कि गुरु की अपेक्षा श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। गुरु आदिष्ट कर्मों का सफल अनुष्ठान करके और वाक्य द्वारा उनका नाम कीर्तन स्तवादि पाठ करके और मन द्वारा गुरु उपदिष्ट उनका चिन्मय स्वरूप चिंतन करके सब समय
श्री गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। काय, मन और वाक्य उनकी सेवा के अतिरिक्त एक क्षण भी और कुछ नहीं करेगा। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सृष्टि आदि का समर्थास्ते केवलम गुरु सेवया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव केवल गुरु सेवा द्वारा, गुरु के कृपा प्रसाद से सृष्टि स्थिति लय करने में समर्थ हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव रहते हैं। उन सबके ऊपर हैं गुरु। इन्हीं गुरु की कृपा से हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सृष्टि स्थिति लय करने का सामर्थ्य पाते हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनियो अपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषा विधिम। देव किन्नर गंधर्व पितृगण यक्षचारण और मुनि लोग सच्चिदानंद घन पुरुषोत्तम गुरुदेव की शुश्रूषा प्रणाली नहीं जानते हैं। वे लोग अगर सेवा प्रणाली जानते तो अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं होते, मुक्त होने की चेष्टा करते। न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्षचारणाः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांग मुखाः। गुरु सेवा परांग मुख देवता और गंधर्वगण पितृगण और यक्षचारण गण ऋषि और सिद्धवृंद मुक्त नहीं हैं। अर्थात ये लोग भी गुरु सेवा करने पर ही मुक्त हो सकते हैं। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्वसौख्यकरम नित्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। हे महादेवी, नित्य सर्व आनंद प्रदायक सब सुख देने वाला भोग और मोक्ष फलप्रदा गुरु ध्यान कहता हूं, श्रवण करो। सच्चिदानंद घन परमात्मा गुरुदेव के सगुण और निर्गुण दो रूप हैं। भोगार्थी साधक सगुण गुरु ध्यान और गुरुदत्त मंत्र जप द्वारा सगुण समाधि लाभ करके अभिलषित भोग लाभ करते हैं। अनंतर वैराग्य आने पर मुक्ति के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना द्वारा मुक्त होने के लिए सद्गुरु का आश्रय करके निर्गुण मंत्र लाभ करके उसकी साधना में सिद्ध होकर मुक्ति लाभ करते हैं। साधारणतः सगुण देवता के मंत्रदाता को गुरु बोला जाता है और निर्गुण ब्रह्म मंत्रदाता को सद्गुण बोला जाता है। नहीं तो गुरु गुरु ही हैं, वे सत ही होते हैं, असत कभी नहीं होते। सिद्ध गुरु लोग सर्वत्र सद्गुरु कहे जाते हैं। इन लोगों की दीक्षा प्रणाली स्वतंत्र है। ये लोग दृष्टि द्वारा वाक्य द्वारा शिष्य के शरीर में शक्ति संचार करते हैं। ये वक्ष्यमान गुरु ध्यान समस्त निराकार और साकार दोनों गुरु के लिए कहा गया है। निराकार ध्यान श्रीमत् परब्रह्म गुरुम वदामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुम भजामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुम स्मरामि, श्रीमत् परब्रह्म गुरुम नमामि। परम सुंदर पुरुषोत्तम पर प्रणव गुरु का उच्चारण करता हूं, अर्थात उनका नाम जप करता हूं। निखिल सिद्धि संपन्न सांद्र घन सच्चिदानंद पर प्रणव गुरु का भजन करता हूं। सर्वशोभा समन्वित परमात्मा पर प्रणव गुरु को स्मरण करता हूं। विविध विभूति विभूषित परम पुरुष और पर प्रणव गुरु को प्रणाम करता हूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधी साक्षी भूतम
भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। आनंदमय परम सुखप्रद शुद्ध ज्ञान स्वरूप शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से अतीत गगन सदृश तत्वमस्यादि वाक्य का लक्ष्य स्थानीय अद्वितीय चिरस्थायी शुभ्र स्थिर सब बुद्धि का साक्षी स्वरूप उत्पत्ति शून्य सत्व आदि गुणत्रय रहित उस सद्गुरु सांद्र सच्चिदानंद पर प्रणव को नमस्कार करता हूं। हृदम्बुजे कर्णिका मध्यस्थम सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम ध्यायेत गुरुम चंद्रकलावतंसम सच्चित सुखाभीष्ट वर प्रदानम। हृदय कमल के बीज कोश के मध्य स्थित सिंहासन सन्निविष्ट आकाश स्वरूप चंद्रकला शिरोभूषण नित्य ज्ञान भूमा सुख अभीष्ट वरप्रद सांद्र सच्चिदानंद पुरुषोत्तम पर ओमकार गुरु का ध्यान करें। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोध चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम। नित्य शुभ्र प्रतिबिंब रहित आकारहीन निर्मल नित्य ज्ञान वशिष्ठ चिदानंदमय परमात्मा पर प्रणव गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। साकार ध्यान। श्वेतांबरम श्वेत विलेप युक्तम मुक्ता फलाभूषित दिव्य मूर्तिम वामांग पीठे स्थित दिव्य शक्तिम मंद स्मितम पूर्ण कृपा निधानम आनंदमानंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगींद्र मीडयम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमहम भजामि। शुभ्र वस्त्र परिहित श्वेत चंदन चर्चित मुक्तामाला से सम्यक विभूषित मनोहर आकृति युक्त वाम गोद में अलौकिक शक्ति विशिष्ट ईशत हास्य वदन पूर्ण दया के आधार आनंदमय आनंदकर प्रसन्न ज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान संपन्न योगेश्वर पूजनीय संसार व्याधिनाशक अति सुंदर श्री गुरुदेव को मैं नित्य भजता हूं। प्रातः शीरसी शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयकरम शांतम स्मरेत तन्नाम पूर्वकम। प्रभात में मस्तक स्थित श्वेत सहस्त्रदल पद्म में द्विनेत्र द्विभुज वर और अभय हस्त शम गुण युक्त श्री गुरुदेव को उनका नाम उच्चारण पूर्वक स्मरण करें। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः। गुरु से असाधारण कोई नहीं है, गुरु से बलवान कोई नहीं है। मेरे शास्त्र से मेरे उपदेश से मेरी आज्ञा से मेरे पालन से ये अवगत हो, अर्थात मैं जिस तरह गुरु की सर्वश्रेष्ठता जानकर उनका निर्देश पालन अर्थात ध्यान करता हूं, उसी प्रकार ध्यान करो। एवं विधम गुरुम ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्मते स्वयं तथा गुरु प्रसादेन मुक्तो अहमिति भावयेत। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने पर गुरु की प्रसन्नता से ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। उस समय मैं मुक्त हूं, ये भावना करो। गुरुणा दर्शितो मार्गे मनः सुद्देश्य कार्येत अनित्यम खंडयेत सर्वम यत्किंचिदात्म गोचरम। गुरु द्वारा प्रदर्शित साधन पथ में मन शोधन करें और जो कुछ आत्म इंद्रिय विषय है उस सब अनित्य का खंडन करें। ज्ञेयम सर्वमनित्यंच ज्ञानच मन उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम समम कुर्यान्यान्योप्यात्म द्वितीयकः।
सब ज्ञातव्य पदार्थ को अनित्य और ज्ञान को मन कहा जाता है। ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ को समान करें। आत्मा को छोड़कर कुछ भी दूसरा नहीं है। जिस प्रकार कारण रूप मिट्टी से कार्य रूप घड़ा, थाली इत्यादि बनते हैं, कार्य विभिन्न प्रकार का होने पर भी वे सब कारण मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कारण परमात्मा, प्रणव, स्पंदन जात ये सारे पदार्थ अनित्य हैं। केवल एकमात्र प्रणव सत्य है। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदां करोति यः स यादि नरकं घोरं यावत् चंद्र दिवाकरौ। हे महादेवी, जो व्यक्ति इस प्रकार महिमा श्रवण करके भी गुरु निंदा करता है, वो चंद्र सूर्य के स्थिति काल तक भीषण नरक में वास करता है। यावत् देहांत कालो अस्ति तावत् देवी गुरु स्मरेत गुरुलोपो न वक्तव्यः स्वच्छंद यदि भावयेत। हे देवी, यदि निरुद्वेग भावना करो तो जब तक देहांत नहीं होता तब तक शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु का स्मरण करे। गुरु लोप हुआ है यह कहना उचित नहीं है। श्री भगवान जीव का उद्धार करने के लिए गुरु रूप धारण कर अवतीर्ण होते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वो आमरण उनकी चिंता करे। गुरु लोप हुआ है अर्थात गुरु मर गए हैं, ये बात बोलना उचित नहीं है। ये कहने से गुरु में मनुष्य बुद्धि करने के कारण नरक में जाना पड़ता है। प्रकट अप्रकट रूप से गुरु सर्वदा वर्तमान है। इस प्रकार चिंता करना ही मोक्षकामी शिष्यगण का विषय है। गुरुरग्रे न वक्तव्यम सत्यंच कदाचन यो वै हुंकृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः। अरण्ये निर्जने स्थाने स भवेत ब्रह्म राक्षसः। शिष्य के लिए गुरु के पास कभी मिथ्या वचन कहना उचित नहीं है। यह निश्चित है, जो शिष्य होम होम करके वितर्क से गुरु को पराजित करता है, वो निर्जन महावन में ब्रह्म राक्षस होता है। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरेर्वा शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती। हे पार्वती, मुनिगण अथवा सब सर्प या देव समूह भी यदि शाप देते हैं तो उससे और काल मृत्यु भय से गुरु रक्षा करते हैं। अशक्ता ही सुराः सर्वे अशक्ता मुनियस्तथा गुरु शाप हताः क्षीणाः क्षयं यान्ति न संशयः। लेकिन गुरु शापग्रस्त क्षीण को रक्षा करने में सब देवगण अशक्त हैं और मुनि मंडली भी अशक्त होती है और वो व्यक्ति निश्चय क्षय प्राप्त होता है। मंत्रराज मिदम देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। देवी, गुरु ये दो अक्षर मंत्रराज हैं। श्रुति और वेदांत से जाना जाता है कि गुरु ही सच्चिदानंद घन परमात्मा ओमकार है। श्रुति स्मृतिम विज्ञाय केवलम गुरु सेवया तय वे संन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। जो लोग श्रुति स्मृति नहीं जानकर गुरु सेवा द्वारा शुद्ध हुए हैं, वे ही लोग प्रकृति सन्यासी कहलाते हैं। गुरु सेवाहीन सन्यासी मात्र वेशधारी है। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामो हि लभ्यते अनेन गुरु मार्गेण आत्मज्ञानम प्रवर्तते। मनुष्य गुरु की कृपा से
निश्चय सच्चिदानंद घन परमात्मा को लाभ करता है। इस गुरु मार्ग द्वारा आत्मज्ञान अर्थात मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रणव हूं, यह ज्ञान लाभ होता है। मैं सारा विश्व हूं, मैं अच्युत परमात्मा हूं और दूसरा कुछ नहीं हूं। ये परम अहंकार की बात देहादि संघात पदार्थ का अतीत और केशाग्र से भी मैं सूक्ष्म हूं। ये द्वितीय अहंकार है। ये मोक्ष के निमित्त होता है। जीवन मुक्त लोगों को ये अहंकार रहता है। हस्तपद युक्त मैं हूं, ये तीसरा लौकिक तुच्छ अहंकार है। इसका नाम देहात्माभिमान है। मनुष्य गुरु कृपा से प्राप्त सगुण मंत्र उपासना से सिद्धि लाभ करके ज्योतिर्मय प्रणव लाभ करके जीवन मुक्त हो जाता है। ये प्रणव ही परमात्मा और प्रणव स्पंदन नाद परमात्मा से भिन्न नहीं है। स्पंदन और नाद परमात्मा प्रणव की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। अंतर स्पंदन शून्य होकर मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा पर प्रणव हूं। इस ज्ञान लाभ से कृतार्थ होता है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम परमात्म स्वरूपकम स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। ब्रह्मा से तृणगुच्छ पर्यंत और पर्वत आदि स्थितिशील और मानव आदि गतिशील जगन्मय परमात्मा स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। नित्यपूर्णम निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम परात्परतरम ध्येयम नित्यमानंदकारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायते चिन्मयम हृदि अत्र स्फुरति यो भावः शृणुतम कथायाम्यहम्। नित्यपूर्ण आकार शून्य सत्व आदि गुण विहीन अपने आत्मा में अवस्थित नित्य आनंदकारक हृदयाकाश मध्य स्थित विशुद्ध स्फटिका मणि सदृश अंगुष्ठ मात्र पुरुष गुरुदेव को हृदय में ध्यान करना चाहिए। उस ध्यान काल में जो भाव प्रकाशित होता है वो मैं कहता हूं, श्रवण करो। अगोचरम तथा गम्यम रूप नामादिवर्जितम निशब्दम तम विजानीयात सभावो ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, इंद्रियों के अगोचर बुद्धि का अगम्य रूप नाम आदि वर्जित शब्द शून्य उस भाव अर्थात स्थिति को विशेष रूप से जानना चाहिए। वही ब्रह्म भाव है। यथा निजस्वभावेन कर्पूर कुमकुमादिकम शीतोष्ण दिस्वभावेत यथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार अपने स्वभाव के वश कर्पूर कुमकुम आदि सुगंध युक्त होते हैं, जिस प्रकार स्वभावतः शीतोष्णादि ऋतु परिवर्तन होने पर उपस्थित होता है, जिस प्रकार स्वभावतः ब्रह्म नित्य है। गुरु ध्यानात् तथा नित्यम देहि ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः। उसी प्रकार देही सतत गुरुदेव के ध्यान से ब्रह्ममय हो जाता है। वे लोग पिंड पद और रूप से मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पिंडम किम तन महादेव पदम किम समुदारतम रूपच्च रूपातीतच्च
एतदाख्या ही शंकरः। श्री पार्वती जी बोली, हे मंगलमय महादेव, वो पिंड क्या है और पद किसको कहा जाता है? रूप और रूपातीत क्या है? ये सब मुझको कहें। श्री शंकर उवाच, पिंडम कुंडलिनी शक्ति पदम हंस मुदारतम रूपम बिंदुरिति गेयम रूपातीतम निरंजनम। श्री शंकर बोले, पिंड कुंडलिनी शक्ति है, पद को हंस जीवात्मा कहा जाता है, रूप बिंदु अर्थात ज्योति है, रूपातीत को निरंजन परब्रह्म जानो। सोहम सर्वमयो भूत्मा परम ब्रह्म विलोकयेत परात् परतरम न्यान्यत सर्वमेव निरामयम। मैं सर्वमय वह ओमकार ब्रह्म, इस प्रकार होकर परब्रह्म ओमकार के दर्शन करोगी। उस पर प्रणव से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। सभी निरामय अर्थात निरोग द्वैत शून्य है। बहुदर्शन ही रोग है। पहले ओमकार ब्रह्म की शक्ति प्राण स्पंदन में स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार के रूप धारण कर अवस्थान करती है। इस प्रकार सर्वत्र अभ्यास करते करते एक ओमकार नाद ही सब रूप धारण करके लीला करते हैं। ये ज्ञान लाभ होता है, तब बहुदर्शन रोग दूर हो जाता है। तदनंतर वही मैं सर्वमय, इस ध्यान से द्वितीय का अस्तित्व नहीं रहता है। तब साधक स्वस्थ होकर जन्म मरण संकुल संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। यस्यावलोकनादेव सर्वसंग विवर्जितः एकांत निस्पृह शांतस्तक्षणात् भवति प्रिये। हे प्रिय, जिनके परब्रह्म ओमकार के दर्शन मात्र से ही साधक तत्क्षण सर्वसंग शून्य अत्यंत स्पृहाहीन और शांत हो जाता है। जब साधक गुरु कृपा से अपने आत्मा ज्योतिर्मय प्रणव में परमात्मा प्रणव के दर्शन से एकीभूत हो जाते हैं, तब दूसरा कुछ नहीं रह जाता है और वे सर्वसंग शून्य स्पृहाहीन और शांत हो जाते हैं। दूसरा कुछ नहीं है तो किसके साथ संग करेंगे और क्या स्पृहा करेंगे? वे आदिदेविक सूर्य चंद्र आदि में, आदि भौतिक मानव पशु पक्षी वृक्ष लता आदि में और आध्यात्मिक अपने चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों का कारण एकमात्र प्रणव स्पंदन है। ये प्रत्यक्ष करके ओमकार नाद में निमग्न होकर मुक्त हो जाते हैं। जब तक देह रहती है तब तक नाद और ज्योति में उनका मन क्रीड़ा करता है। यद्यपि वे देहधारी दिखते हैं, तथापि सर्वदा नाद के साथ अवस्थान करने के कारण वे आकाश होकर अर्थात निर्लिप्त भाव से अवस्थान करते हैं। लब्धवाथ न लब्धवा स्वल्पम वा बहुलम तथा निष्कामारेव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट मानसे है। अनंतर वे ब्रह्मा के व्यक्ति प्राप्त अथवा अप्राप्त किंवा अल्प या बहुल भोग्य वस्तु पाकर भी संतुष्ट मन से और निष्काम भाव से ही भोग करते हैं। सदानंदः सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनः। सदानंदमय सर्वदा शांत वे मुक्त पुरुष जिस किसी स्थान में वास करते हैं, वो देश भी पुण्य का आधार अर्थात पुण्य क्षेत्र हो जाता है। मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कथितम मया उपदेशो मया देवी गुरु मार्गेण दर्शितः। हे देवी, मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण तुम्हारे निकट कहा। ये उपदेश मैंने गुरु मार्गानुसार प्रदान किया है। पहले कहा गया है कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं,
भगवत सेवी, भक्त सेवी और गुरु सेवी। उनमें जिन लोगों ने गुरु सेवा का पथ ग्रहण किया है उन्हीं के लिए ये उपदेश है। गुरु भक्तिस्तथा ध्यानम सकलम तव कीर्तितम अनेन यद भवेत कार्यम तद्ददामि महातपः। गुरु भक्ति और गुरु ध्यान सब तुमसे कहा है, इसके द्वारा जो कार्य होता है वो महाधर्म अब मैं कहता हूं। लोकोपकारकम देवी लौकिकंतु न भावयेत लौकिकात कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवे। हे देवी, ये उपदेश लोकोपकारक है, लेकिन इसे सांसारिक मत सोचो, अर्थात इसके द्वारा सांसारिक उन्नति की चेष्टा नहीं करो। ज्ञानहीन लोग नश्वर लौकिक कर्मानुष्ठान के कारण संसार समुद्र में बार बार यातायात करते हैं। इदंतु भक्ति भावेन पठयते श्रूयते अथवा लिखित्वा वा प्रदीयेत सर्व काम फलप्रदम। ये गुरु गीता ग्रंथ रत्न भक्ति भाव से पाठ करने से अथवा श्रवण करने से अथवा लिखकर देने से ये सब वांछित फल प्रदान करता है। गुरु गीता भिद देवी शुद्धम तत्वम मयोदितम भवव्याधि विनाशार्थम स्वयमेव सदा जपेत। हे देवी, ये गुरु गीता नामक मेरा कथित शुद्ध तत्व भवरोग विनाश के लिए तुम स्वयं ही सदा जप करोगी। गुरु गीता क्षरे कैकम मंत्र राजमिदम प्रिये अनया विविधाः मंत्राः कलाम नाहरन्ति षोडशीम। हे प्रिय, इस गुरु गीता का एक एक अक्षर श्रेष्ठ मंत्र है। अन्य विविध मंत्र सकल इसके 16 भागों में से एक के भी समान नहीं है। सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम अकाल मृत्यु हरणम सर्व संकट नाशनम। ये ग्रंथ रत्न सब पाप और दारिद्र्य का नाश करता है, अकाल मृत्यु निवारण करता है और सर्व संकट मोचन करता है। यक्ष राक्षस भूतानम चोर व्याघ्र भयापहम महाव्याधि हरेश्चैव विभूति सिद्धिदम भवेत। ये गुरु गीता ग्रंथ रत्न यक्ष राक्षस भूतगण चोर और बाघ आदि का भय नष्ट करता है और महाव्याधि नाशक और विभूति सिद्धिप्रद होता है। दैहिक विभूति सिद्धि 3 प्रकार की है। अणिमा परमाणु तुल्य सूक्ष्म देह धारण सामर्थ्य। महिमा देह को इच्छानुसार बढ़ाने की शक्ति। लघिमा देह को अतिशय हल्का करने की क्षमता। इंद्रिय सिद्धि 2 प्रकार की होती है। प्राप्ति विश्व का सब द्रव्य करतलगत करने की क्षमता। प्राकाम्य जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, इस प्रकार सारे पदार्थों का भोग और दर्शन का सामर्थ्य लाभ। मानसिक सिद्धि 3 प्रकार की होती है। ईशित्व सबके ऊपर प्रभुत्व करने की क्षमता प्राप्त होना। दूसरा वशित्व सबको अपने वश में रखने का सामर्थ्य लाभ करना। तीसरा कामवासायित्व सब प्रकारों की इच्छा पूर्ण करके निष्काम होना। ये अष्ट सिद्धि भी मन का कार्य है। सिद्धियों को तुच्छ कर पाने पर ब्रह्मज्ञान लाभ होता है। ब्रह्मज्ञानी की ये सिद्धियां सेवा करती हैं। मोहनम सर्वभूतानाम बंधने मोचकम परम देवभूप प्रियकरम लोकानाम वशमानयेत। केवल इसका पठन सब भूतों का मोहजनक बंधन से मुक्ति प्रदायक है, देवों और नृपतियों का प्रियकर है और लोगों को वश करने में समर्थ है। मुख स्तंभ करम नृणाम
सद्गुणानां विवर्धनम दुष्कर्म नाशनं चैव सत्कर्म सिद्धिदम भवेत्। ये गुरु गीता ग्रंथ रत्न मानवगण का मुख्य स्तंभन करता है, सद्गुणों का विशेष रूप से वर्धन करता है। ये दुष्कर्म नाशक और सत्कर्म सिद्धिप्रद है। भक्तिदम सिद्धयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुस्वप्न नाशनं चैव सुस्वप्तानाम प्रदर्शकम। ये ग्रंथ रत्न भक्तिदान और कार्य सिद्धि करता है और ये नवग्रह भय और दुस्वप्न नाशक और सुस्वप्नों का प्रदर्शक है। सर्व शांतिकरम नित्यम वंध्यापुत्र फलप्रदम अवेधव्यकरम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम परम। ये ग्रंथ रत्न नित्य सर्व शांतिकर है, वंध्या को पुत्रफल दान करता है, स्त्रियों को वैधव्य से बचाता है और श्रेष्ठ सौभाग्यदायक है। आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्र पौत्रादिवर्धकम निष्कामस्त्रिवारम वाजपेन मोक्षम वाप्नुयात। इस ग्रंथ रत्न का पाठ आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्रादि का वर्धक है। मोक्षार्थी अगर निष्काम भाव से त्रिसंध्या 3 बार इसका पाठ करे तो मोक्ष प्राप्त करता है। सर्व दुख भयम विघ्नम नाशयेतापहारकम सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षतम। ये ग्रंथ रत्न सब दुख, भय और विघ्न का नाश और ताप हरण करता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करता है। यम यम चिंतयते कामम तम तमाप्नोति निश्चितम कामिनाम कामधनुश्च कल्पितस्य सुरद्रुमः। गुरुगीता पाठक जिस जिस कामना की चिंता करता है वो वांछित विषय निश्चित लाभ करता है। ये ग्रंथ प्रार्थीगण की कामधेनु और संकल्प की कल्पतरु है। चिंतामणिम चिंतितस्य सर्वमंगलकारकम जपेच्छातश्च शैवश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः सौरश्च सिद्धिदम देवी धर्मार्थ काम मोक्षदम। हे देवी, ये ग्रंथ अपने आलोचनाकारी के लिए सर्वमंगलकारक, चिंतामणि और सिद्धिप्रद है। ये धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदायक भी है। इस कारण शाक्त, शैव, गाणपत्य, वैष्णव और सूर्योपासक भी इसका जप करें। धन्या माता पिता धन्यो धन्यम सर्वकुलस्तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। अति दुर्लभ गुरु भक्ति जिसने पाई है उसकी माता धन्य है, पिता धन्य है तथा समस्त कुल धन्य है। और भक्त रत्न को धारण करके रत्नगर्भा धरणी भी धन्य है। शरीरमिंद्रिय प्राणा अर्थस्वजन बांधवाः पितृमातृकुलम देवी गुरुरेव न संशयः। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, वाक, वाणी, पाद, पायु, उपस्थ, प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आत्मीय मित्रगण और पितृमातृकुल, ये सभी गुरु हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। एकमात्र तत्व है ओमकार ब्रह्म। वे ही जीव का उद्धार करने के लिए गुरु धारण कर अवतीर्ण होते हैं। वे सगुण निर्गुण दोनों हैं, ये बात पहले ही कही गई है। अब वे ही ये सब बात पुनः बोलते हैं। वे ही चक्षु, कर्ण आदि आध्यात्मिक इंद्रियां हैं।
वे ही प्राण उपलक्षित आदि देविक सूर्य, चंद्र, विद्युत आदि हैं। वे ही स्वजन बांधव शब्द द्वारा उपलक्षित आदि भौतिक वस्तु समूह हैं। अर्थात ये जगत महाप्राण प्रणव स्पंदन से उद्भूत हुआ है। जो कुछ स्थूल पदार्थ नयन गोचर होता है वो सब इस प्रणव स्पंदन की स्थूल अवस्था है। सूक्ष्म रूप में स्पंदन और उसका आधार चिदाकाश सर्वत्र ही विराजमान है, इसीलिए गुरु है। ये बात उन्होंने कही है। आजन्म कोट्याम देवेशी जप व्रत तपः क्रियाः तासाम सर्वफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, हे देवेशी, देवियों में श्रेष्ठा, मुझसे कथित तत्व पूर्णतया समझने की शक्ति तुम में है। कोटि जन्मकृत जप व्रत तपस्या पूजा आदि सब फल गुरु के संतोष मात्र से ही गुरु से भी लाभ करता है। इस जन्म में किया हुआ जप व्रत तपस्या पूजा आदि तो तुच्छ बात है। कोटि जन्मकृत जप व्रतादि का फल मात्र गुरु के संतुष्ट होने से ही शिष्य लाभ करता है। इससे ये कहा गया है कि जिस कर्म से गुरु संतुष्ट होते हैं, अन्यान्य कर्मा होकर उसी कर्म का अनुष्ठान करना गुरु भक्त शिष्य मात्र का ही कर्तव्य है। विद्या धनम दैनेव मंदभाग्यश्च ये नराः गुरो सेवाम न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। और जो मानवगण मंद भाग्य होते हैं वे ही लोग विद्या और धन के गर्व के कारण गुरु सेवा नहीं करते हैं। ये मैं सत्य कहता हूं। गुरु सेवा परम तीर्थमन्य तीर्थमनर्थकम सर्वतीर्थाश्रय देवी सद्गुरोश्च चरणाम्बुजम। हे देवी, गुरु सेवा श्रेष्ठ तीर्थ है। अन्य तीर्थ व्रथा हैं। सगुण निर्गुण ब्रह्मविद गुरु का चरण कमल सब तीर्थों का आश्रय लिए हुए है। इदम रहस्यम नो वाच्यम तवाग्रे कथितम मया सुगोप्यम च प्रयत्नेन येनात्मानं प्रयास्यसि। मेरे द्वारा तुम्हारे निकट कथित ये गोपनीय तत्व अनुचित स्थान में मत कहना। प्रयत्न पूर्वक इसे गोपन रखना। इसके द्वारा तुम परमात्म लाभ में समर्थ होगी। षडानन गणेशादि वैश्रवानांच पार्वती मनसापि न वक्तव्यम मम सानिध्य कारकम। हे पार्वती, अपात्र होने पर कार्तिकेय गणेश और वैष्णवों को भी मेरा सामीप्य कारक गुरु तत्व मन के द्वारा भी मत कहना। तुम पर्वतराज कन्या हो, तुम इसे गोपन रखने में समर्थ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पिता का गुण अचंचलत्व तुम में है, यही पार्वती संबोधन का उद्देश्य है। लेकिन गुरु तत्व किसे कहा जाएगा, इसके उत्तर में कहते हैं अतीव चित्त शांते च श्रद्धा भक्ति समन्विते प्रवक्तव्य मिदम देवी ममात्मासी सदा प्रिय। हे देवी, हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो। अति शांत चित्त और श्रद्धा भक्ति युक्त व्यक्ति को ये कहना। तुम मेरी प्रीति पात्री सुपात्री हो, इसीलिए तुम्हारे निकट गुरु तत्व मैंने कहा। तुम भी सुपात्र ही को ये कहोगी। अभक्ते वच्चके धूर्ते पाषंडे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्यम गुरु गीता भिद प्रिय। हे प्रिय, अभक्त, वंचक, धूर्त, पाखंडी और नास्तिक मनुष्य को ये गुरु गीता नामक गोपनीय तत्व मन के द्वारा भी मत कहना।
वंदेहम सच्चिदानंदम भेदातीतम श्रीमद्गुरुम आगमो निगमश्चापि निर्वाणश्च त्रिधागमः तस्माद्दुद्धृत्य देवेशी गुरुगीता मयोदिता। मैं नित्य ज्ञान आनंदन घन विकार रहित निर्गुण सुंदर प्रेममय ओमकार गुरु की वंदना करता हूँ। हे देवेशी, 3 प्रकार का जो आगम है अर्थात आगम, निगम, निर्वाण, उससे उद्धृत करके मैंने तुम्हें ये गुरु गीता बताई। अर्थात ये आगम आदि का सार है। गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः दुर्लभोऽयं गुरुर्देवी शिष्य संतापहारकः। हे देवी, शिष्य का धन हरणकारी अनेक गुरु हैं, लेकिन शिष्य का संताप नाशक इस प्रकार का गुरु दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर की तपस्या नहीं रहने से त्रिताप को ताप वैसा बोध नहीं होता और उसकी अत्यंत निवृत्ति के लिए कामना भी नहीं होती है। आजकल अधिकांश स्थान में मनुष्य पारलौकिक सुख के लिए नहीं बल्कि ऐहिक सुख के लिए ही गुरु का आश्रय करता है और उसे ही पाता है। इस युग में मात्र संतापहारक गुरु दुर्लभ नहीं है, बल्कि वास्तविक संतप्त शिष्य भी दुर्लभ है। संसार सागर समुद्धरणेक मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय शोक विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। संसार सागर से उत्तम रूप से उद्धार करने में समर्थ एकमात्र ब्रह्मादि देवता मुनिगण द्वारा पूजित सिद्ध मंत्र, दारिद्र्य दुख भय शोक का विनाश का मंत्र, मृत्यु भयनाशक मंत्र गुरु, इस मंत्र राज की वंदना करता हूं। ओम तत्सत ओम इति विश्वसार तंत्रे श्री गुरु गीता स्तोत्रम समाप्त। श्री श्री गुरु गीता महात्मा श्री सीताराम दास ओमकार नाथ देव जी। वाचक स्वर आलोक जोशी।